इस तरह जो कलयुग है इसमें सारभूत गुण यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक आधार है। जिस यह राम नाम रूपी श्याम नाम रूपी नौका में बैठ करके हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। यही सारभूत गुण है कलयुग में। और देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवी अब तुम चिंता मत करो, वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरा कथाम, श्री कृष्णा शरणम भोजम स्मृह दुखम गमिष्यते। हे देवी आप इस तरह व्यर्थ में दुखी मत होइए। और ऐसा भक्ति देवी को आश्वासन दे के नारद जी उसके पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य की ओर दृष्टि डालते हैं, उन्हें जगाते हैं। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रि वैराग्यम प्रबुद्धताम। हे ज्ञान हे वैराग्य जागो उठो। और देवर्षि नारद उन्हें बहुत सारे वेदों का जो है वाचन करके उन्हें सुनाते हैं। गीता का पाठ सुनाया। गीता के पाठ से थोड़े थोड़े वो सने सने थोड़ा सा जगे और जम्हाई लेकर के पुनः अचेत अवस्था में पड़ गए। यह दृश्य देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए, अब मैं क्या करूं। भक्ति देवी कहती है, महाराज मैं समझ गई कि आप ही मेरा दुख दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सरीखे संत का दर्शन होना अर्थात भगवान की कृपा ही है। और भक्ति देवी बड़ा सुंदर नारद जी की प्रशंसा करते हुए कुछ वाक्य कहती है। जयति जगति माया यस काया धवस्ति, जयति जगति माया यस काया धवस्ति, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस काया धवस्ति, जयति जगति माया, जयति जगति माया। वचन रचन में कम केवलम चाकराय, वचन रचन में कम केवलम चाकराय। ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। प्रहसीक में जयति जगति माया, जयति जगति माया। भक्ति देवी कहती है, महाराज आप के बताए हुए मार्ग पर चलकर के कयाधु नंदन प्रहलाद जी जो हैं आज देखिए भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। ध्रुव जी महाराज को देखिए आपका ही कहना उन्होंने माना है, आपके ही बताए हुए पंथ पर वो चले हैं। तो देखिए आज भगवान के धाम में जाकर के ध्रुव तारे के नाम धाम पर जाकर के बैठे हुए बड़े दिव्य चमक रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा दुख दूर करेंगे। और नारद जी कहते हैं, देवी तुम तो भगवान के चरणों का स्पर्श करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो। अरे तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान कैसे कैसे भक्तों के पास चले जाते हैं। देखिए ध्रुव जी महाराज जो है छोटे से नन्हे से बालक हैं, लेकिन उन्होंने भी आपको हृदय में धारण किया है। तो आपके बुलाने पर भगवान उन्हें भी दर्शन देते हैं। इसलिए देवी आप धैर्य धारण करिए और भगवान के चरणों का स्मरण करिए, आपका भी दुख दूर होगा। और नारद जी उसके पुत्र ज्ञान और वैराग को जगाते हैं, लेकिन नहीं जगे, अचेत अवस्था में पुनः पड़ गए। तो नारद जी यह दृश्य देखकर बड़े चिंतित हुए और भगवान के चरणों का जो है स्मरण करते हैं। भगवान की स्मरण करते ही नारद जी उसी समय नारद जी को आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप सत्कर्म करिए, लेकिन आपको सत्कर्म का उपदेश संत महात्मा करेंगे। नारद जी भगवान को प्रणाम करके और उसी समय वहां से चल दिए, भक्ति ज्ञान वैराग को छोड़ के वहीं पर।
और भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते नारद जी जहां कहीं भी संत महात्मा मिलते उनसे पूछते, बताइए महाराज, आकाशवाणी ने मुझे संकेत किया है कि सत्कर्म करो, और ये भी कहा है कि सत्कर्म का उपदेश आपको संत महात्मा करेंगे। आप बताइए सत्कर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर जो और भी संत थे उन्होंने कहा, भैया जब आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो हम तो छोटे मोटे ऐसे ही भगवान का नाम लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप जैसे भक्त के पास इस समस्या का समाधान नहीं है, तो हम कैसे महाराज बताइए कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे बताएं कि सत्कर्म का अर्थ क्या है। और इस तरह नारद जी के ऐसे प्रश्न को लेकर तीनों लोगों में तहलका सा मच गया। जो कोई भी देखते कि नारद जी आ रहे हैं सामने से, तो वो पंथ छोड़ करके, वो रास्ता छोड़ करके कोई चला जाता। कोई कहते, भैया नारद से हमें इस समय नहीं मिलना, नारद जी से, क्योंकि नारद जी सत्कर्म पूछ रहे हैं, हमें मालूम नहीं सत्कर्म होता क्या है। और ऐसे भ्रमण करते करते नारद जी बद्री का आश्रम में पहुंचे। वहां उनकी भेंट यहीं सनकादिक ऋषियों से हुई। सनकादिक ऋषियों को जो है नारद जी अपना सारा वृत्तांत बतलाते हैं कि मैं इसीलिए दुखी हूँ भैया, आप मेरे इस दुख का निवारण करिए और मुझे ये बताइए कि सत्कर्म होता क्या है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि आपको इस सत्कर्म का उपदेश संत महात्मा करेंगे। आप सरीखे संत ही बता सकते हैं कि सत्कर्म का अर्थ क्या है। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी इस सत्कर्म का उपदेश है श्रीमद् भागवत कथा। यह श्रीमद् भागवत कथा, यह ज्ञान यज्ञ ही इसका अर्थ है।